अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू बड़ियों का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। बाज़ लोग इसे वड़ियाँ कहते हैं, हम इसे बड़ियाँ कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 100 ग्राम मूंग की दाल की वड़ियाँ ली हैं। ये बनी बनाई मैंने ली है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। 3 दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू बड़ियों का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर बड़ियाँ शामिल कर रही हूँ। बड़ियों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम बड़ियों को फ्राई कर लेते हैं तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाता है। बड़ियों को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम बड़ियों को जो है तेल से निकाल लूंगी। अगर आपने बड़ियों का सालन पहले कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तमाम बड़ियों को मैंने तेल से निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। मेथी दाने की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है, लेकिन हमने इसे सिर्फ 10-15 सेकंड तक ही फ्राई करना है। बहुत ज्यादा इसे फ्राई मत कीजिएगा वरना सालन में कड़वाहट आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज का पेस्ट बनाकर डाल दिया है। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को भी मैंने 1.5-2 मिनट तक भून लिया है। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालकर हमने मजीद इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। बहुत बेसिक से इसके अंदर मसाले जाते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों को भी मैं 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल करूंगी। दही आपने ताज़ा लेना है और दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कीजिएगा। दही डालकर मैं इसकी मजीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू की भी हमने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 2-3 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई बड़ियां शामिल कर रही हूँ और बड़ियों को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ियों को भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने आलू और बड़ियों को गलाने और शोरबे के लिए पानी शामिल करना है। पानी इस वक्त आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। ये मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। अभी मैं इसके अंदर आधा कप पानी और डालूंगी। ये मैंने पूरा 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 15 मिनट तक पका लेना है ताकि आलू और बड़ियां दोनों अच्छी तरह से गल जाएं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू बड़िए के सालन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मेथी दाने की वजह से इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसकी ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। आलू तो हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको बढ़िया भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं, आराम से टूट रही हैं। बड़ियों को आपने बहुत अच्छी तरह से ही गलाना है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हम 5-6 हरी मिर्चें डाल देते हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। एक मुट्ठी में इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मजीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार हमारा सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर जीरे वाले चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।